गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण कुमार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि जो सब्सक्रिप्शन होता है ये सब्सक्रिप्शन चार तरह के होते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर। उसी तरह से प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर। ये चार तरह के सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिस साल का हम लोग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग आपको मिल सकता है, या फिर जिस साल का आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसके एंड में आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिल सकता है। उसी तरह से सब्सक्रिप्शन प्रीपेड मीन्स एडवांस में आपको पैसा मिल गया, तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन ईयर के स्टार्टिंग में भी आपको मिल सकता है, या फिर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन आपको ईयर के एंड में भी मिल सकता है। तो ये चार तरह के सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। कभी कभी बिगिनिंग और एंड ये नहीं लिखा हुआ होता है, तो उस केस में क्या लिखा हुआ रहेगा, यहां पर ईयर की स्टार्टिंग का, तो ईयर जैसे स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल, या फिर आपको 1 जनवरी ये डेट दिया हो सकता है। उसी तरह एंड में आपको 1 अप्रैल अगर स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च ये एंड का पीरियड दिया रहेगा, या फिर अगर 1 जनवरी स्टार्ट हो रहा है तो एंड आपको 31 दिसंबर दिया हुआ रहेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा भी आपको जो भी कुछ गिवन होगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ अब हम लोग को क्या करना है, ये इतना सबको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें जवाब दे दूंगा। अब आपको याद रखना है कि जो भी हम लोग ये सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेट करते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने के लिए करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड के में इनकम को दिखाया जाता है। तो इनकम सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए इनकम होता है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इनकम में कौन कौन सा अमाउंट कौन कौन सा चीज आता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इनकम में आपको जो लिखना है वो करंट ईयर का ही लिखा जाता है, तो इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, उसी के लिए हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, अब इसमें याद ये रखना है कि करंट ईयर का कौन सा होगा, तो आपको देखना है कि ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आउटस्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये लास्ट ईयर का होगा, तो ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। उसी तरह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में मिल रहा है, मतलब ये करंट ईयर के लास्ट में है, तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हुआ। उसी तरह से प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये करंट ईयर की स्टार्टिंग में आपको मिल रहा है,
इसका मतलब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हुआ। उसी तरह प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर, एंड में आपको एडवांस मिल रहा है, मतलब ये कब के लिए हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए। जब इतना समझ में आ जाएगा आपको तो इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है। तो हम लोग को इसमें सिर्फ करंट ईयर लिखना है। तो जो भी इसमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो सारा ऐड कर देना है, और जो भी सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का है उसको लेस कर देना है। ठीक है, फिर से एक बार, जो भी लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा वो माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक फॉर्मेट में लिख के देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आप लोग इस तरह का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट में फिर हम लोग अब बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। इसमें डेबिट और क्रेडिट वाले कॉलम नहीं है, बस अमाउंट के लिए दो कॉलम बने हुए हैं। अब इसमें जैसे कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी करेंट ईयर का होगा वो ऐड में आएगा। तो करेंट ईयर में कौन सा था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो करेंट ईयर का है। तो इस अमाउंट को यहां लिख लेते हैं हम लोग। देन प्रीपेड सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपको एडवांस मिला है तो ये भी करंट ईयर के लिए होता है। इसके अमाउंट को भी आप लोग यहां लिख लेंगे, फिर ऐड करना है, ऐड करके दोनों को इस कॉलम में लिखना है। फिर पहले जो अमाउंट लिखे हुए थे और ये अमाउंट दोनों को प्लस करके नीचे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद लेस क्या होगा, इसमें लेस क्या होगा, जो नेक्स्ट ईयर का है और जो प्रीवियस ईयर का है वो दोनों लेस होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये लेस हो जाएगा, लास्ट ईयर है। उसी तरह से प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में आपको एडवांस मिला, मतलब ये करेंट ईयर के लिए नहीं मिल रहा है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है। तो इसको, इसके अमाउंट को भी हम लोग यहां लिख देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करके इस कॉलम में लिखना है, और ये लेस वाला है अमाउंट
तो ऊपर वाले अमाउंट से इसको लेस कर देना है, जो बचेगा वो नीचे लिखना है। ये आपका आंसर होगा। और इसको हम लोग फिर कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में इस अमाउंट को सब्सक्रिप्शन के हेड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसको आप लोग बढ़िया से फॉर्मेट को चेक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।